हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS के प्रॉपर्टी Z इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रिलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो CSS की प्रॉपर्टी है Z इंडेक्स, ये बेसिकली हमारा जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल था CSS पोजीशन, ये उससे काफ़ी हद तक रिलेट करती है। तो अगर आपने वो हमारा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देखें ताकि आपको इस वीडियो की मज़ीद समझ लगे। तो ये जो CSS की प्रॉपर्टी है Z इंडेक्स, ये बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिपेंड करती है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? एक्स एक्सिस जैसे कि हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकली वाई एक्सिस होता है। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप माइनस में भी वैल्यूज सेट कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी आप वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बेसिकली एक जेड इंडेक्स भी आता है। अब जेड इंडेक्स क्या है? जेड इंडेक्स बेसिकली मान लो कि एक स्टैक ऑर्डर होता है और उसमें आपने बुक्स को एक ही लाइन में रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जेड इंडेक्स होता क्या है और हमने इसको क्यों यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास कुछ डिव्स थे, जैसे कि डिव का नाम है ए, फिर डिव आता है बी, फिर आता है सी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए आया है, उसके बाद डिव बी आया है, तो बी ए के ऊपर आया है, फिर उसके बाद सी आया है और सी बी के ऊपर है। ये देखिए इन तीनों के ऊपर आ रहा है सी, क्योंकि सी सबसे लास्ट पर आया है इसलिए इन दोनों के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये जो ए है, ए इन दोनों के ऊपर आए, तो यहाँ पर हम ए को Z इंडेक्स 1 सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बी है, बी ए और सी के ऊपर आए, तो आप यहाँ पर बी को Z इंडेक्स 1 सेट करेंगे। आप यहाँ पर Z इंडेक्स को माइनस में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो बी है ये ए और सी के बैकग्राउंड पर चला जाए, इन दोनों के पीछे चला जाए, तो आप बी को सेट करेंगे Z इंडेक्स -1। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर मैंने VS कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए बॉडी पे मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है और यहाँ पर 3 डिव्स हैं और यहाँ पर आकर इनकी मैंने कुछ स्टाइलिंग की हुई है। देखिए यहाँ पर एक डिव है, डिव को मैंने स्टाइलिंग दी है और उसकी विड्थ दी है 200 पिक्सल, हाइट और पोजीशन उसको एब्सोल्यूट दी हुई है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर पोजीशन का यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने हमारा वो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल पोजीशन वाला नहीं देखा तो आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल की आपको समझ नहीं लगेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पोजीशन वाला प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देखें, जिसमें हमने आपको प्रॉपर पोजीशन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट सेट की हुई है और यहाँ पर उसकी हेल्पर वैल्यूज सेट की हुई है। ये देखिए जैसे कि बॉक्स 1 पर, बॉक्स 2 पर और बॉक्स 3 पर। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये दिखने में हमें किस तरह का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिखने में कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ये देखिए सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है, तो ये सी सबसे ऊपर आ रहा है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो ए है ये ए, बी और सी के ऊपर आ जाए। अब इसको ऊपर करने के लिए ए को, तो यहाँ पर मैं ए को दूंगा Z इंडेक्स 1। तो यहाँ पर कोड में चलते हैं, तो यहाँ पर मैं बॉक्स 1 में सेट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर Z इंडेक्स 1। फाइल को यहाँ पर किया सेव और यहाँ पर आकर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये जो ए होगा ये बी और सी के दोनों के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर फाइल को किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये जो ए था ये बी और सी के बिल्कुल ही ऊपर आ चुका है। तो ये क्यों आया है? ये Z इंडेक्स की वजह से आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो बी है ये बी, ए और सी के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से Z इंडेक्स से मैं ये हटा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं बी में पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये जो बी था वो ए और सी के दोनों के ऊपर आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो सी है ये सी सबसे ऊपर आए, तो यहाँ पर मैं बी से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर 3 में आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखिए अब ये जो सी था ये सबसे ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बी है ये बी, ए और सी के पीछे चला जाए, बैकग्राउंड पर चला जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर माइनस में वैल्यू सेट करोगे। यहाँ से मैं जैसे रिमूव कर देता हूँ इसको और यहाँ पर बी को मैंने करना है बैकग्राउंड पर, तो यहाँ पर मैं सेट करूँगा Z इंडेक्स -1। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये जो बी था वो ए और सी के
बैकग्राउंड पर चला गया है, ये देखिए बिल्कुल ही उसके पीछे चला गया है। तो आप यहाँ पर इसमें माइनस में भी आप वैल्यूज़ को सेट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl C एंड देन Ctrl V, और यहाँ पर कर देता हूँ बॉक्स 4 और यहाँ पर T। सेम लाइक दैट यहाँ पर आकर मैं इसकी CSS भी कर लेता हूँ, जैसे इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर आईडी का नेम चेंज कर दिया बॉक्स 4, और जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया सी ग्रीन। और यहाँ पर जो इसकी टॉप की पोजीशन थी उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 250, और यहाँ पर लेफ्ट से मैं कर देता हूँ जैसे इसको 200। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए ये एक ही पोजीशन में आ रहे हैं, पहले ए आया है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। तो ये देखिए ये सेम पोजीशन में आ रहे हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ए है ये ए इन तीनों के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉक्स 1 में जाऊँगा, बॉक्स 1 पर मैं जाकर z इंडेक्स लिखूँगा 1, फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए ए जो है वो इन तीनों डिव्स के ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जो बी है ये बी इन तीनों के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर जाकर हम इसी को जैसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर z इंडेक्स को कर दूंगा बी में आकर 2। अब यहाँ पर 2 क्यों मैंने किया है, क्योंकि इसको मैंने प्रीवियस से मैंने 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा तो फिर ये उसके ऊपर आएगा। फाइल को किया सेव और यहाँ से आकर मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए ये जो बी था ये ए और बाकी सारों के भी ऊपर आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो सी है ये सी इन सारों के ऊपर आ जाए, तो इसमें हम जाकर सेट करेंगे z इंडेक्स 3। जैसे मैं यहाँ पर बॉक्स 3 में आया, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इसको 3, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये इन सारों के ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डी है ये सारों के ऊपर आ जाए, तो कोड में जाकर हम लिखेंगे बॉक्स 4 में z इंडेक्स, यहाँ पर z इंडेक्स 4। एक एक स्टेप हम एक्स्ट्रा चलेंगे इनसे। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए ये इन सारों के ऊपर आ चुका है ये जो डी था। तो ये आप इसमें इस तरह से भी आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं और आप माइनस में भी इनकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।